जय श्री राम, जय श्री राम। पहले स्कंद में सुदेव मुनि ने मंगलाचरण आदि किया और पांडवों की हिमालय में गढ़ने की कथा सुनाई और राजा परीक्षित को राज्य देकर के पांडव अपने परम धाम को बधाई। और राजा परीक्षित ने कई वर्षों तक राज्य किया और जब सामिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया आपको नाग डसेगा, क्योंकि उसने उसके पिता के गले में ऋषि सामिक ऋषि के गले में उसने सर्प डाला था। ये कथा कह चुके हैं। अब आगे दूसरे स्कंद में मन को शीतल करने के लिए प्राणायाम बताते हैं। हे राजा परीक्षित, मन को शांति करने के, मन को बस में करने के लिए ऋषि मुनियों ने उपाय बताए हैं। तो वशिष्ठ जी ने राम को 4 उपाय बताए थे। राम निमित्त के अवतार थे। आप सब कुछ जानते हैं, परंतु हमारे लिए वो पूछते हैं कि गुरुओं से ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। और रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि उनके गुरु थे। कहते हैं, गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सभी हराम है, बूझो बेते पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ा, जिन्होंने गुरु कीने, तीन लोक के नाथ थे रे गुरु आधीन। गुरु बिना राम कृष्ण से कौन बड़ा, जिन्होंने गुरु कीने, तीन लोक के नाथ थे रे गुरु आधीन। और गुरु अधीन लेकर के और मन के बारे में वशिष्ठ मुनि से राम पूछते हैं, हे गुरुदेव, हे स्वामी, हे मालिक, हे प्रभु, मन को जीतने के मुझे उपाय बताइए। रामचंद्र जी कहते हैं, योग वशिष्ठ। वशिष्ठ जी ने बनाए थे दो भागों में, कई एक भागों में मिलती है। योग वशिष्ठ का इतिहास उसमें बताया है कि रामचंद्र जी ने कहा, मैं 4 धाम गया, 68 तीर्थों में गया, अनेक जगह गया, जो मैं गया वैसे ही मन विचलित होता गया, मन चंचल होता गया और मेरा मन शिथिल नहीं होता, इसलिए कोई इसका उपाय बताइए। तो ये भगवत कथा में ही प्राणायाम बताते हैं। और रामचंद्र जी ने प्रश्न किया और वशिष्ठ जी ने 4 उपाय मन जीतने के बताए। एक भजन की यति में भी एक विद्वान ऋषि मुनि बताते हैं, प्राणायाम सत्संग नीरे वासना रे, प्राणायाम सत्संग नीरे वासना रे, करो चौथा अध्यात्म विचारे, करो चौथा अध्यात्म विचारे, करे 4 उपाय मने जीतिए रे। 4 उपाय, प्राणायाम, सत्संग, निर्वासना, चौथा अध्यात्म विचार। मन निश्चल हुए से प्राणायाम से रे, मन निश्चल हुए से प्राणायाम से रे, थारी क्रिया कठिन अति थाए, थारी क्रिया कठिन अति थाए। मन प्राणायाम से बस होता है, बस में होता है, चाहे कितनी भी क्रिया कठिन क्यों न हो। रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम है। ऋषि मुनियों ने 9 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, जिनमें एक प्राणायाम है मन को जीतने के लिए पूर्वक, कुंभक और रेचक, ये 3 प्राणायाम। और 8 प्रकार के प्राणायाम, 9वां एक केवल प्राणायाम है जो बड़े बड़े ऋषियों ने इतिहासों में बताए हैं, इसलिए इसमें इशारा करते हैं इतिहास में। और दूसरा, अर्जुन ने कहा था कि मेरा मन बड़ा चंचल है, तो कृष्ण जी ने 2 उपायों में आजकल कहते हैं, हमें शॉर्टकट में बता दो, लंबी चौड़ी गाथा हमें नहीं समझ में आती। तो कृष्ण जी ने शॉर्टकट में बताया, अभ्यास और वैराग से
मन निश्चय होता है। बार बार अभ्यास, कोई भी प्रणय मंत्र, शिक्षा मंत्र, पाठ जाप को जपने से बार बार अभ्यास और वैराग संसार से प्राम रहना, ब्रह्मलोक लोक भोग सही सबन को त्याग, ब्रह्मादिक का भोग अनित्य है, तीनों लोकों का भोग अनित्य है, तीनों गुणों के भोग अनित्य है, इससे प्राम रहना, संसार में कार्य करता करते हुए भी निष्काम भाव से रहना, संसार से प्राम रहना, विषय भोग से प्राम रहना। जैसे आँख देखने का विषय है तो देखने का, इसमें आसक्त नहीं होना है, देखना है, ठीक। जीव रस विषय है, तो जीव भोजन किया, बार बार रस को खाने की चेष्टा करता है। कान जो सुनने का एक शब्द विषय है, जो अच्छी बातें हैं सुननी है, गाथा नहीं सुननी है, बेकार बेफालतू की गाथा नहीं सुननी है। और सुगंध, नासिका एक सुगंध का विषय है, अच्छी सुमता रूपी सुगंध, कुमता रूपी दुर्गंध का त्याग करना चाहिए। ऐसे अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए जो पांचों विषय के प्रयोग होते हैं। और पांचवें है सप्रस विषय, तो सर्दी गर्मी हमको हमें सहन करना चाहिए। थोड़ी सी सर्दी आई, हाँ बहुत सर्दी आई, बहुत गर्मी आई, ऐसे ऐसे क्यों चिल्लाते हो। और कोई साधना में बैठते हैं, अरे घुटना दुखते है, कमर दुखती है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ और योग साधना करो। कई अनेक तरह के योग है जो मनुष्य को स्वस्थ रखते हैं। और प्राणायाम है, और मन को शांति करने के लिए प्राणायाम, मन को शांति अवैध है वेदांत से। वेदांत पढ़ने से जो वेदों का निचोड़ है वो वेदांत जो पढ़ते हैं, वो श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधि ध्यान करते हैं, तो मन को शांति आती है। मन को शांति अवैध है वेदांत से। श्रवण मनन कर निधि ध्यान, श्रवण करो उसके बाद में मनन, मनन के बाद में निधि ध्यान, जैसे उसमें बताया है वैसे करो, बिना करे कुछ नहीं होता। सारी वासना त्याग से मन स्थिर होवे, जितनी भी वासना है उस वासना का त्याग करो, निष्काम भाव से रहो, अपना कर्तव्य समझ के परिवार में रहो, घर में रहो, समाज में रहो, संस्था में रहो, कहीं भी रहो, एकदम अपना कर्तव्य और निष्काम भाव से फलों की इच्छा नहीं करके, न सुख की इच्छा करनी है तो न दुख की करनी है, न कोई मुझे लाभ होगा या हानि होगी उसकी बार बार चिंतन नहीं करना चाहिए। वासना को त्याग करना चाहिए। जो हमें एक हम जीविका के लिए कार्य करते हैं, इसमें हानि है या लाभ एक बार ही कर लिया, हजारों बार रखने के उसका क्या काम है। हजारों बार दिन में चिल्लाते रहते हैं, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे करेंगे। जो मन में करना है उसको करो। जीविका के लिए उपाय, धन कोई कमाना कोई बुरा नहीं है, और बुरा नहीं मैं भी नहीं कहता हूँ। धन को कमाओ, द्रव्य खर्च सत्पात्र में जन्म जाए गुरु से, सुपात्र में खर्च करो, अपने जीविका के लिए कमाओ। और दान पुण्य करने के निष्काम भाव से दान करो, कामना रहित करके दान नहीं करना है कि मैं बड़ा दिखाने के लिए और फल की इच्छा करने के लिए। ये दो को तिलाने दे दो और निष्काम भाव से काम करो, अपना कर्तव्य समझ के। न शुभ में बंधोगे, न अशुभ में बंधोगे, न सोने की हथकड़ी से बंधोगे और न कोई लोहे की हथकड़ी से बंधोगे। सत्संग जेड़ो उपाय और कोई नहीं, सत्संग के जेड़ो मन को जीतने के लिए वैसा उपाय कोई नहीं है। तो रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को 4 उपाय, वशिष्ठ मुनि ने राम को 4 उपाय बताए, और अर्जुन को कृष्ण जी ने 2 अभ्यास और वैराग बताया। इसलिए मन को जीतने का ये एक सरल तरीका है। ये बहुत कथा में सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं मन जीतने के ये उपाय है। अलग अलग कहने की शैली है, चाहे कैसे भी कहो, मन को जीतने के लिए ये सरल उपाय गीता में बताया है, यही उपाय है। आगे कथा आगे शुरू करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा।